दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर जनवरी से जो इंतजार चल रहा था वह आखिरकार खत्म हो गया है। दिवाली और छठ के बाद हुई मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8th पे कमीशन के गठन का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेतन आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। हालांकि आयोग की सिफारिशों यानी सैलरी बढ़ाने का लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 59 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है। पिछले कई महीनों से यह सवाल उठ रहा था कि अगर सरकार इतनी देर कर रही है तो आखिर 1 जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि कैसे लागू होगी। अब सरकार ने यह सारा सस्पेंस खत्म कर दिया है। 18 महीनों में आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और उसी के आधार पर नया वेतन ढांचा लागू होगा। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने आयोग की मोडालिटीज यानी काम करने के तरीके पर कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि 8th पे कमीशन का गठन औपचारिक रूप से हो चुका है। अब बात करते हैं इस आयोग की संरचना की। सरकार ने बताया कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन इस आयोग के 2 अन्य सदस्य होंगे। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो इस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले वे बॉम्बे हाई कोर्ट की जज थीं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं, जैसे एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की चेयरपर्सन, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इनकम टैक्स की हेड, लोकपाल सर्च कमेटी की प्रमुख और डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन। अब उन्हें वेतन आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 8th पे कमीशन को औपचारिक मंजूरी मिली। इस बैठक में आयोग का कॉम्पोजिशन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और टाइम पीरियड सब तय कर दिए गए। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनवरी में ही सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था कि किस प्रकार इस आयोग का गठन किया जाए, और अब बहुत कम समय में यह औपचारिक रूप से बना दिया गया है। इस पूरे प्रोसेस में काफी बड़े स्तर पर कंसल्टेशंस हुए, खासकर उन मंत्रालयों के साथ जहां बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेलवेज और DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM, जिसमें सभी प्रमुख यूनियंस और फेडरेशंस शामिल हैं, के साथ भी डिटेल्ड डिस्कशंस हुए। इन्हीं कंसल्टेशंस के बाद आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह एक इंपॉर्टेंट एंड टाइमली एक्शन है। लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसका सीधा लाभ होगा। इसके अलावा कई राज्य सरकारों से भी चर्चा की गई और लगभग सभी राज्यों ने सहयोग दिया है। अब आयोग को 18 महीनों में रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसा कि बताया गया, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी चेयरपर्सन होंगी। पुलक घोष IIM बेंगलुरु और श्री पंकज जैन सचिव पेट्रोलियम नेचुरल गैस सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। अब बात करें दूसरे बड़े फैसले की। कैबिनेट ने आज किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS स्कीम के तहत रबी सीजन के लिए सब्सिडी रेट्स को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को सुरक्षित रखने और खेती को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। आज की बैठक में फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर आधारित फर्टिलाइजर्स की 28 ग्रेड्स पर सब्सिडी तय की गई है। इंटरनेशनल मार्केट के भाव, कॉस्ट इंपैक्ट और डोमेस्टिक प्राइस बैलेंसिंग जैसे सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने इस पर करीब 952 करोड़ का खर्च स्वीकृत किया है। ये रेट्स 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इस निर्णय से किसानों को रबी सीजन में बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि DAP और TSP जैसे हाई कंजम्पशन फर्टिलाइजर्स के दाम स्थिर रहेंगे। अतिरिक्त लागत सरकार खुद वहन करेगी ताकि किसानों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। इस प्रकार यह बैठक 2 बड़े ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनी। पहला,
एट्थ पे कमीशन का गठन और दूसरा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम का विस्तार। जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई है। दोस्तों, यह दोनों फैसले देश के लाखों परिवारों को प्रभावित करने वाले हैं और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर इनका बड़ा असर पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल द डिफेंस मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको देश की सुरक्षा, नीति और प्रशासन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। जय हिंद।